जय गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूँ। सुदामा जी की मित्रता और कृष्ण भगवान की प्रेम का वर्णन अनेक अनोखे है। इस प्रसंग का वर्णन गीता में बड़े रोचक ढंग से किया गया है। मैं उन्हें अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसे यदि अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके और मैं प्रोत्साहित हो सकूं। यही मेरा आग्रह है। सुदामा जी की मित्रता, सुदामा जी की गरीबी अनेक चरम सीमा पर है। जैसे संसार रूपी जैसे संसार के माया रूपी नाग ने इस प्रकार जकड़ लिया है जिसे उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, मानो जैसे उनके हड्डियों को चबा जाना चाहती है। ऐसी गरीबी में सुदामा जी झुलस रहे हैं। प्रभु अपने भक्त के हर दुख सुख को देखते हैं। कृष्ण भगवान सब लीला देख रहे हैं, परंतु वे विवशता के जंजीर में बंधे हुए हैं। प्रभु अपने भक्तों की पर कृपा तभी करते हैं जब समय पूरा होता है और कर्म योग भी पूरा होता है। प्रभु वो अपने भक्तों से अनेक कर्म योग करवाते हैं, इसीलिए प्रभु दुखित हो रहे हैं लेकिन विवश है। सुदामा जी को कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं, अभी समय पूरा नहीं हुआ है। गरीबी से तड़प तड़प कर बच्चा लोग, परिवार सब कई 2-4 दिन तक, कई दिन तक भूखे सो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। सुदामा जी इधर उधर से मांग कर लाते हैं तो परिवार चलता है, नहीं तो सभी लोग भूखे सो जाते हैं। ये सब स्थिति बहुत दिनों तक चली। तंग आकर के उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा जी को समझाने लगी कि हे नाथ, आप अपने मित्र के पास जाइए, अपने मित्र के पास जाइए। सुदामा जी जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। वे बोलते हैं कि नहीं, मैं मित्र के पास जाकर के कुछ मांगूंगा नहीं, मांगने के लिए मैं मित्र के घर नहीं जाऊंगा। सुदामा जी की पत्नी बहुत समझा रही है, नहीं प्रभु ऐसा बात नहीं है, मांगने के लिए नहीं जाना है। कृष्ण तो आपके परम मित्र है और भगवान भी है, उनका दर्शन करने के लिए तो जाइए। बार बार आग्रह करने पर सुदामा जी तैयार हुए, लेकिन बोले कि मित्र के घर और भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ उपहार ही नहीं है, मैं लेकर क्या जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी बोली, आप घबराइए मत, मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ। उसके बाद वसुंधरा गई, अपने पड़ोसन के घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई और उसका पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। चावल की पोटली लेकर सुदामा जी अपने प्रस्थान किए, अपने मित्र के पास जाने लगे। न पाँव में चप्पल है, न कपड़ा है, फटी चिटी गमछा, दरिद्रता के भेष में रास्ते में चले जा रहे हैं। पाँव में कांटा चुभ रहा है, तड़पती धूप में तड़प रहे हैं। भगवान द्वारिका से ही देख रहे हैं कि सुदामा को ऐसा मेरे पास आने के लिए कष्ट हो रहा है, तो वे अपना भेष बदलकर मुरली मनोहर बन करके रास्ते में सुदामा जी से उन्होंने दोस्ती कर ली और लगे मदद करने।
मदद करते जा रहे हैं। एक दिन खाना खिलाने के लिए नाना प्रकार के भोजन लेकर आए और बोले कि आप खाइए, हे ब्राह्मण आप खाइए। सुदामा जी नहीं खा रहे हैं, मन की बात तो बता ही नहीं रहे, क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, वो बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हमको आज मन नहीं है, ऐसे ऐसे बात करके टाल दे रहे हैं। एक दिन भगवान जो मुरली मनोहर बनकर आए थे वे पूछने लगे, नहीं आपको बताना होगा कि क्या बात है कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं। तब सुदामा जी बोले कि मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा वृंदापुरी में भूखा है, भूखे सोया है, मैं कैसे भोजन कर लूं। इतना सुनते ही भगवान ने क्या लीला रचाई, ऐसी लीला रचाई कि वहां पर राजा बन गए, वृंदापुरी का राजा बन गए और पूरा घोषणा करा दी कि कोई भी किसी भी ब्राह्मण के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं 10 दिन तक हर ब्राह्मण के घर में भोजन भिजवाऊंगा, तीनों टाइम भोजन भिजवाऊंगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और तो सुदामा जी के घर में थाली भर भर कर नाना प्रकार के व्यंजन पहुंच रहा है। उनका परिवार खुशी से सब खा रहा है, सब पूरे वृंदापुरी के ब्राह्मण मस्त है। तो अब देखिए मनोहर जी क्या करते हैं, इधर आकर के अब ब्राह्मण का रूप में आकर के और सुदामा जी से ये खबर जना रहे हैं कि वृंदापुरी का राजा तो ऐसा ऐसा कर रहा है। और सुदामा जी आपको तो क्या पूछना है, आपके घर में तो नाना प्रकार के पकवान पहुंच रहा है, सभी परिवार मस्त से खा पी कर आनंदित है, हम खुद अपने आंख से देख कर आ रहे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पूरा मस्त से खाए हैं। ये खबर सुनकर तो सुदामा जी खुश हुए। तो भगवान उनको बहुत अच्छा से भोजन कराए, सब जलपान करा उरा करके, और रास्ते में मदद करते ले, जहाँ सुदामा जी पूजा करने के लिए, संध्या वंदना करने के लिए भगवान का, कृष्ण भगवान का मंदिर देखते थे, वहां पूजा पाठ करते हुए तो जा रहे थे, रास्ते में वहां पर भगवान मदद कर रहे हैं, फूल ला कर दे रहे हैं, उनके साथ में आरती गा रहे हैं। ऐसे करते करते सुदामा जी द्वारिका नगरी पहुंचे। तो पहुंच करके अब द्वार पर गए तो द्वारपाल सिपाही द्वारिका पुरी की लोग से बता रहे हैं कि मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे हैं देख देख कर कि ऐसा दरिद्र का मित्र द्वारकाधीश हो सकते हैं। ये सब कह करके मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी बड़े व्याकुल हैं कि कैसे इतना कष्ट करके मैं आया भी, लगता है कि अब कृष्ण से मुलाकात नहीं होगी, बड़े उदास है, कितना हूँ प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तब तक रथ पर सवार हुए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी पूछे क्या हो रहा है, ये कौन है। तो द्वारपाल बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये अपने को द्वारिकाधीश के परम मित्र बता रहे हैं। तो अक्रूर जी बोले कि ठीक है, इनका संदेश द्वारकाधीश के पास पहुंचाया जाए। तो द्वारपाल ने संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब आगे कैसे हो रहा है इसकी यह कथा मैं अगले वीडियो में फिर लेकर आ रही